कि वह परमात्मा प्राणों से भी प्यारा है। अपना प्राण तो हर एक को प्यारा होता ही है, लेकिन परमात्मा के लिए कहा वो परमात्मा प्राणों से भी प्यारा है। किस लिए? कि वो दुख का विनाशक है। परमात्मा दुख को हरण करते हैं, दुख का विनाशक है और सुख का देने वाला है। फिर सब पर ध्यान देना, परमात्मा में गुण क्या है? कि वो सुख को देते हैं, दुख का विनाश करते हैं और प्राणों से भी वो प्यारा है। और प्राणों से प्यारा होने के कारण ही फौरन बताया गया है तत्सवितुर वरेण्यम, कि प्राणों से प्यारा होने के कारण हम सब आपको वरण करते हैं। वरण किसको किया? कि जो सुख का दाता है, दुख का विनाशक है, प्राणों से भी प्यारा है, जिसका मुख्य नाम ओम है, उसी को वरण किया। अब वरण जिसको किया जाएगा, मांगा उसी से जाएगा, या उसी से मांगना चाहिए या किसी और से? बस यही काम गलत हो रहा है कि हमारे बेटियां भी समझ रही हैं, और ऐसे अध्यापक वर्गों के साथ जब रहेंगे तो भाई, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब ऐसे आचार्य गणों के साथ रहेंगे, सानिध्य मिलेगा तो सच्चाई से अवगत तो होते रहेंगे। इसलिए बेटियों ने क्या बताई कि वरण जिसको किया मांगना उसी से ही चाहिए। लेकिन दुनिया वालों ने वरण करने के लिए वरण तो किया परमात्मा को, लेकिन उसी से मांगा नहीं। मांगने के लिए यहाँ वहां जहां तहां न मालूम कहां। जैसा मानिए का खाना बदोश, खाना बदोश उर्दू शब्द है, उसको हम बोलते हैं जो 2 दिन यहाँ 2 दिन में, जिसको हम बंजारा भी कहते हैं हिंदी में, है? हाँ, तो बंजारा कहते हैं। तो यहाँ पर मानव भी मानव कहलाकर उस पिता को, जिस पिता को, जो परमात्मा को पिता कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव बताया गया। लेकिन उस पिता को पहचानने में सामर्थ्यवान नहीं हो पाए। अगर उस पिता को समझ जाते, जान जाते, तो फिर उन्हें पाना भी आसान होता। लेकिन वरण करने के लिए वरण उसको किया, पर उससे मांग नहीं रहे। यहाँ वहाँ काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, मक्का, मदीना, जेरूसलम, बैतुल मुक़द्दस तक लोग पहुँचते हैं। किस लिए? परमात्मा को। लेकिन परमात्मा भी हमारे सारे उपदेशक वर्ग यही बतला रहे थे कि दिल में है तस्वीर यार, गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन दिल में तस्वीर यार जो है, उस तस्वीर यार को, यानी तस्वीर यार का मतलब होता है मित्र की छवि। और उस मित्र परमात्मा को केवल मित्र नहीं, उसको माता भी कहा, पिता भी कहा, और फिर बंधु और सखा भी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस तस्वीर यार को दुनिया के लोगों ने पहचाना नहीं और न उससे मांग की। अब जब हमने, आपने, सबने मिल करके वरण किया, तो फौरन हमने मांग की उससे। क्या मांगा? धियो यो न प्रचोदयात्। क्या है? पिता आप सुख के दाता हैं, दुख के विनाश करने वाले हैं, आपको ही हमने सबने वरण किया हुआ है पिता। इसलिए आपसे हम मांगते हैं। क्या मांग रहे हैं? क्या है पिता? आप हमें बुद्धि दीजिए। क्या बोला? क्या आप हमें बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। और सौभाग्यशाली आज हम भी हैं, हमारे माननीय प्रधानाचार्य की सानिध्य में हमारे जो बच्चे, बेटा और बेटियां पढ़ रही हैं, इन लोगों को भी वही तालीम, वही शिक्षा से अगर वो तो प्रोत्साहित ना करते होते तो हमारे आर्य समाज में माननीय प्रिंसिपल साहब अपना समय ना लगाते और अपने सारे बच्चों को लेकर के आए हैं कि चलो कम से कम विद्वान जन आए हैं, उन लोगों के विचारों। अब यहाँ इन विचारों के माध्यम से यहाँ मांग परमात्मा से कौन सी चीज की गई? क्या है? पिता आप हमें बुद्धि दीजिए, ऐ पिता आप हमें विद्या दीजिए। तो हमारी ये बेटे और बेटियां जो विद्या सीखने के लिए आते हैं अपने विद्यालय में,
उसी विद्यालय में अपने आचार्य वर्ग आप लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं? बस गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, गड़गड़ काढ़े टोक, अंदर हाथ सहाय दे बाही मारे ठोक। हमारे आचार्य वर्गों का भी यही प्रयास रहता है कि हमारे विद्यालय से पढ़े हुए कोई भी बेटा हो या बेटी किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। ये मंशा, ये उद्देश्य, और उसी परमात्मा को जानने के बाद ही इस उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है। इसीलिए हमारे आचार्य गणों ने अपने विद्यार्थियों को इसी विद्या से वो तो प्रोत कराते हैं कि ऐ मेरे विद्यार्थियों, अगर परमात्मा से मांगनी हो तो मांगो विद्या और बुद्धि। क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ये दो चीज की आवश्यकता होती है, विद्या और बुद्धि। और कहीं केवल बुद्धि है विद्या नहीं, तो फिर उस बुद्धि से काम लेना संभव नहीं होगा। और केवल विद्या है बुद्धि नहीं, बात बनेगी नहीं। बुद्धि है विद्या नहीं, तब भी बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए हमें दो चीज चाहिए, और उन दोनों चीजों की मांग इसी वेद मंत्र के द्वारा परमात्मा से की जा रही है। क्या है? परमपिता परमात्मा मानव जीवन को सफल बनाने के लिए दो चीज चाहिए, आपसे हम इन दोनों की ही मांग कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, मानव कहलाकर परमात्मा से क्या मांगना चाहिए दुनिया वालों को पता भी नहीं लग पाया, और परमात्मा से मांग रहे हैं। क्या करें? ऐसे वैसे को तो दिया है, मुझे भी जरा लिफ्ट करा दे, मोटर बंगला कार दिला दे, एक नहीं तो अब परमात्मा से मोटर बंगला कार की मांग कर। बताइए ये कौन सी अक्लमंदी की बात है, कौन से बुद्धिमानी की बात है? इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा क्या है, दुनिया के लोगों, परमात्मा से ये सामान मांगने की बात नहीं है। क्यों? कि रुई की दुकान में कोई जाकर के कोयला की मांग करे तो कहां मिलना संभव होगा। तो परमात्मा से हमें मांगना क्या चाहिए? धियो यो न प्रचोदयात्। क्या है पिता, आपको हमने सबने वरण किया हुआ है, इसलिए पिता आप हमें दीजिए। क्या दीजिए? बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। क्यों? कि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। कि विद्या वो है कि सा विद्या ये विमुक्त है, विद्या वो है जो मुक्ति का साधन है, मुक्ति का रास्ता है, मुक्ति को बता सके, दिखा सके, मुक्ति तक पहुंचा सके। और उसके लिए हमें ये सहायक बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि न हो तो विद्या का अर्जन करना संभव नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा से इन दोनों चीजों की मांग की गई। तो मंत्र का जो अर्थ है वो केवल आर्य समाज वालों के पास अर्थ नहीं है। इस मंत्र का उच्चारण जो करेंगे सबके पास, सबके लिए अर्थ यही होना है। अब हमने इस यज्ञ परिपाटी को आगे चलाने के लिए क्या किया? इस गायत्री मंत्र के उच्चारण करने के बाद हमने आचमन किया। आचमन इस हाथ को कोर बनाकर इतना पानी भर लेने का नाम, उसी का नाम आचमन है। उसमें अमृतो प्रसन्नमसि स्वाहा, अमृता विधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी शिवशताम स्वाहा। अमृत नाम पानी का है, अमृत नाम परमात्मा का है, और ये जीवात्मा को भी अमृतस्य पुत्र कहा जाता है। ये जीवात्मा परमात्मा का ही अमृत पुत्र है। तभी ना हमने पिता कहा, परमात्मा को पिता माता बंधु सखा बोला ना। तो परमात्मा को जो माता पिता बंधु सखा बोला है, इसीलिए परमात्मा के ही ये अमृत पुत्र है। कौन? जीवात्मा। इसमें जीवात्मा के माने बेटियां, आपको, आप लोग अपने को अलग मत समझना, और ये हमारे बेटे वर्ग भी अपने को अलग मत समझना। जैसे आपके हमारे हम सब पिता वर्ग हैं, पिता वर्ग के लिए परमात्मा के साथ जो संबंध और संपर्क है, आप बेटे और बेटियों के लिए भी संपर्क और संबंध वही है। क्योंकि परमात्मा सबके पिता हैं, सबके माता है, बंधु है और सखा भी है। इसलिए उस परमात्मा को साक्षी रखकर उस परमात्मा से मांग की जा रही, प्रार्थना की जा रही। क्या है? परमात्मा हम सब आपके अमृत पुत्र हैं, इसीलिए आप हमें प्रदान करें। क्योंकि आप ऊपर है, नीचे है, ओढ़ना है, बिछोना है, आगे है, पीछे है, आप सब जगह ओत प्रोत है। परमात्मा आपको वरण किया है, इसीलिए आपसे हम विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? कि मानव शरीर में 3 प्रकार के विकार होते हैं। जबकि एक एक मंत्र पर घंटों घंटों बोलता हूं मैं, समय नहीं इतना, संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं।
कि मानव शरीर में 3 प्रकार के विकार होते हैं, कफ, वात, पित्त के नाम से जिसे जाना जाता है। ऐ परमात्मा, जब आपको हमने सबने मिल करके वर्ण किया है, आपसे ही विनती है, प्रार्थना है कि ऐ परमात्मा ऐसे 3 विकारों में मैं ग्रसित ना हो पाऊं। बस कुल मिला करके ये प्रार्थना है। ये मत समझना कि ये जादू टोना है या मंत्र है, कुछ हो जाएगा, ये होना। मंत्र के माने होते हैं विचार। मंत्र से कुछ मिलना नहीं है, कुछ होना नहीं है। हाँ, विचार आपके शुद्ध तो हो जाएंगे अगर आप मन, वचन और कर्म तीनों को साथ लेकर के चलेंगे तो। क्योंकि जब जपोती तद कार्य करोती, जैसा बोलो वैसा काम करो। अगर आप जब बोलेंगे जैसा या हम जैसे बोलेंगे, काम अगर हमारा वैसा होगा तो हम लाभान्वित होंगे। यहाँ इसीलिए इसके लिए ये इशारा किया गया है मानव मात्र के लिए कि परमात्मा से हमारी यही विनती है। रही बात कि आचमन के बाद हमने बाएं हाथ में पानी लिया, दाहिने हाथ की 2 उंगली का सहयोग लिया, जबकि उंगली हाथ में 5 है। वो मेरे नहीं, आप सभी लोगों के हैं 5। इन 2 का लिया, इन 2 को नहीं लिया, इन दोनों को नहीं लिया, इन दोनों को लिया, इसको भी नहीं लिया। इस 5 उंगली में क्या ज्ञान है? अगर उसको धरती पर विचरण करने वाले मानव कहलाने वाले अगर समझ गए होते तो धरती पर कहीं अनाचार, अत्याचार, अविचार, व्यभिचार, दुराचार आदि आदि जो व्यवस्था आज दुनिया में लोगों के द्वारा ही फैलाया हुआ है, ये सब समाप्त हो जाता है। इसमें क्या भाव है वो देख लीजिए। मैं वाणी को विराम दे देता हूं। इसका नाम है अंगुष्ठ। इसको क्या बोलते हैं बच्चे आप सब? अंगुष्ठ। देखिए, इसको अंगुष्ठ कहा गया है। और जिसको सिग्नेचर करना नहीं आता लोग क्या कहते हैं? अंगूठा लगाओ। आप देख लो जरा, कई बार ऐसा होता है सरकारी कागज पत्र में नाम लिखना तो आता है, उसके बावजूद भी अंगूठा लगाना पड़ता है। क्यों? क्या अंगूठा इसलिए लगाया गया, ये गवाही का काम करती है, साक्षी प्रदान करती है। लेकिन मेरे बच्चों याद रखना कि जिस परमात्मा को हमने आपने सब मिल करके वर्ण किया है, वो इतना बड़ा कलाकार है, इतना बड़ा रचयिता है विश्व का, इतने बड़े वो विश्वकर्मा है कि धरती पर इतने मानव हैं, लेकिन एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठा के साथ में नहीं खाता, नहीं जाएगा। अब इससे अंदाजा लगाइए कि कैसे हमारे वो पिता हैं, जिन पिता की चर्चा हम और आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इतना बड़ा कलाकार है विश्व के आंगन में। उतना बड़ा कलाकार किसी के लिए होना संभव नहीं है। इसलिए ये गुरु है। क्या है? जैसा गुरु आपके हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब हैं, गुरु के माने अंधकार से निकाल कर जो प्रकाश की ओर ले जाते हो। पूरे विद्यालय के निरीक्षण, पूरे विद्यालय का नियंत्रण आपके हाथ में है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई अनर्थ होने नहीं देते हैं। हमेशा आप निगरानी रखते हैं, चाहे स्टाफ हो या पढ़ने वाले विद्यार्थी। क्यों कि दायित्व तो यही है कि इन्होंने जाना है, इन्होंने समझा है, इन्होंने परखा है कि जब इसका दायित्व मेरे ऊपर है, हमें अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। हमारे बच्चों पर कोई बुरा असर ना पड़े, हमारे बच्चों पर कोई गलत असर न कर जाए, ये हमेशा ध्यान में रख करके इसी चीज को करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? गुरु। लेकिन घर के गुरु भी, वैसे पिता तो हमारे परमात्मा है ही, परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, लेकिन परिवार में, घर में भी हमारे गुरु होते, हमारे पिता। गुरु कौन है? हमारे पिता। तो पिता कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, गुरु मैं हूं, मैं पिता हूं, लेकिन जिम्मेदारी घर का माँ के ऊपर है। जिम्मेदारी किन पर है? माँ के ऊपर। क्यों कि माता निर्माता होती, माँ निर्माण करती है। इसीलिए बच्चों पर अनुशासन किनका होता है? पिता का ज्यादा होता है या माता का? माँ कहती है उधर जा, इधर न जा, यहाँ बैठ, उधर हट जा, ये खा, वो ना खा। किस उंगली को नचा कर कहती है मेरे बच्चों जरा जल्दी बतलाना। इसीलिए इसका नाम तर्जनी है। क्या हुआ इसका नाम? डांटना, दपटना, फटकारना, बतलाना आदि आदि, इस एंगल में जितने भी शब्द आप लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो माँ यहाँ पर, पिता तो गुरु है ही, पिता ने जिम्मेदारी किनको दी? क्योंकि पिता अगर माँ को
संतान के रूप में माँ को दान न करे तो माँ को भी मिलना संभव नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद हो। घर के जैसे माता पिता आपके गुरु है, वैसे ही जिन गुरु के चरण में बैठ करके आप लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ये भी वही गुरु है। जैसे माँ की मर्यादा है, जैसे पिता की मर्यादा है, वैसे ही हमारे गुरु की भी मर्यादा है। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में बताया गया कि देखो ये गुरु है, लेकिन घर की जिम्मेदारी इन्होंने माँ पर सौंप दिया है। माँ के ऊपर दायित्व है निर्माण करने का, माँ निर्माण करती है। ठीक वैसे ही निर्माण गुरु के द्वारा हो रहा है। मैं पहले ही बोला था, गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ, गड़गड़ काढ़े तो अंदर हाथ सहाते बाही मारे। जो कुम्हार लोग बनाते हैं ना, जो कच्चा सामान घड़ा बनाते हैं, मटका बनाते हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तो अंदर में हाथ का सहारा दे करके बाहर से उसको कपी लगा कर पीट पीट करके ठीक करते हैं। तो हमारे गुरु इसीलिए गुरु है, हमारे गुरु इसीलिए गुरु है कि गुरु नहीं चाहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी कोई गलत रास्ते को अपनाए। ये कोई गुरु नहीं चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों उंगली के ये जो भाव है वो मैंने आपको बताए। ये सबसे ऊंची है, मेरे लिए है, आप सारे लोगों की सबसे बड़ी है। क्या है ये? सबसे बड़ी है। ये चिल्ला रही मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। इस बेचारी ने बोली भैया तू बड़ी है, तो बड़ी है तो अपने आप बोलेगी क्या? क्यों बोले मैं हूँ बड़ी, बोलू क्यों ना? बोले देख, अगर तू बड़ी है और चिल्ला चिल्ला कर तू ये कह रही है मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, इसका मतलब तू घमंडी है, घमंड कर रही है। बोले फिर याद रख, जिन्होंने गर्व किया है मिट गए उनके वंश, उन तीनों कुल तुम याद करो, रावण गौरव कंस। क्या था कि घमंड में चूर थे, और घमंड में चूर होने के कारण ही उन तीनों कुलों का नाश हुआ। ये कह रही है कि तू वही घमंडी है, तू चिल्ला रही, अपने आप बोली जा रही है, बताई जा रही मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। इसलिए रविंद्रनाथ ठाकुर को भी लिखना पड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर बांग्ला भाषी थे। बांग्ला भाषा में उन्होंने लिखा है, आपो ना के बड़ो बोले बड़ो से ही नॉय, लोके जारे बड़ो बोले बड़ो से ही होय। अर्थात वो कह रहे हैं कि अपने आप को जो बड़ा कहता है वो कभी भी बड़ा नहीं होता है, दुनिया वालों को कहना पड़ता है। जो बड़ा होगा दुनिया वाले ही उसे अपने आप कहेंगे। बस तू बड़ी है, बेशक बड़ी है, लेकिन घमंडी है। बोले देख, तू घमंडी होने के कारण लोग तुझे सम्मानित नहीं करते हैं। मैं अनामिका हूं। क्या नाम इसका? अनामिका। अनामिका, अनामिका माने बिना नाम वाली। मैं, तू नाम के लिए काम करती है, नाम के लिए मरी जाती है। मैं अनामिका हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए, मैं नाम के लिए काम नहीं करती। जब मैं नाम के लिए काम नहीं करती, इसीलिए लोग सोने की छल्ला, अरे बोलो तो बच्चों, बोलो तो सही, क्या बोला? सोने की छल्ला हम किसको पहनाते हैं? इसी अनामिका को। तो ये कह रही है कि सोने की छल्ला से लोगों ने मुझे क्यों सम्मानित किया कि तू नाम के लिए मरी जाती है, मुझे नाम नहीं चाहिए। हमारे आचार्य भी यही मन में ठाने हुए हैं कि हमें नाम के लिए काम नहीं करना है, अपितु हमारा विद्यालय का नाम रोशन हो। विद्यालय का नाम रोशन होना तभी संभव होगा जब हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी भी अपने घर परिवार से लेकर के विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। इसलिए इसका नाम अनामिका। केवल इतना नहीं, ये कह रही है कि भाई मैं अनामिका हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए। बोले याद रख, तू बड़ी तो है, लेकिन तिलक तेरे से नहीं करवाते हैं, तिलक मुझसे ही करवाते हैं। क्यों? कि मैं अनामिका हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मैं निष्काम भाव से काम कर रहा हूँ। और उसी यज्ञ में ही वही सारा निष्काम भाव है। इदन्नमम, ये मेरा, क्या मेरा नहीं है, परम पिता परमात्मा हम लोगों ने जो कुछ भी जुगाड़ किया है,
ये मेरा नहीं है, ये सब के सब अग्नि देव का है। सभी देवताओं का, जड़ देवताओं का नाम ले लेकर के यहाँ पर अग्नि देव को खिलाया जा रहा है, अग्नि देव को समर्पित किया जा रहा है कि ये मेरा नहीं है। तो उदाहरण के रूप में समझ लेना, ये चारों उंगली जब आपस में बातें कर रही थी, ये छोटी बेचारी बोल पड़ी कि मैं सबसे छोटी हूं इसीलिए अलग कर दिया क्या? पर मेरे बच्चों ये मत समझना कि आर्य समाज में गए थे, वहां पर आर्य समाज के विद्वान भी उंगलियों से बात कराते हैं। उंगलियों से बात करवाना संभव नहीं है। मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों के दिल और दिमाग में एक सच्चाई को भरने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। ये उपमा है, मामा समझिएगा। तो चारों उंगली जब आपस में ये बात कर रहे थे, इसने बोली मैं सबसे छोटी हूं इसलिए अलग कर दिया क्या? चारों ने मिलकर के जो जवाब दिया है, उस जवाब को अगर हृदय में ग्रहण करते होते मानव कहलाने वाले, तो कहीं पर झगड़ा होने की कोई भी संभावना नहीं। अब यहाँ की देखिए, इन्होंने चारों ने बोला कि भैया तुम छोटी हो, और हो तो हमारे ही शरीर के अंग, हमसे अलग नहीं हो। बोले कैसा? बोले देखो तुम हमारे गेट कीपर हो, तुम हमारे दरवान हो। बोले वो कैसा? बोले जब लोग घुसा मारते हैं, मुक्का मारते हैं, तो बोझ किस पर होता है? छोटी पर ना। इसीलिए चारों बड़ों ने बोला कि भैया अगर तुम छोटे न हुए होते तो हमें बड़ा कौन मानता? अरे भाई जो छोटा है तभी तो कोई बड़ा होगा, और बड़ा है तो छोटा भी जरूर है। तो बड़ों को क्या चाहिए? बड़ों को चाहिए छोटों को पुचकारना, बड़ों को चाहिए छोटों को पुचकारना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना। और छोटों को क्या चाहिए? बड़ों का इज्जत करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना। अगर समाज में इस तरीके का वातावरण हो जाए तो बतलाइए, घर में झगड़ा होना है, गांव में झगड़ा होना है, अंचल में झगड़ा होना है, थाने में झगड़ा होना है, प्रांत में झगड़ा होना है, या देश में झगड़ा होना है? लेकिन स्वार्थी लोगों ने इसको समझने का प्रयास नहीं किया, अपितु बांटा है। कैसे बांटा? कोई हाथी के नाम से राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग हाथी के नाम से राजनीति कर रहे हैं, और कुछ लोग और कुछ के नाम से राजनीति कर रहे हैं। ये बांटने का तरीका लोगों ने अपनाया हुआ है। लोगों ने इस पांचों उंगली से ज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया। और लोगों ने क्या करे, अरे चलो यार, क्या पांचों उंगली बराबर थोड़े? क्या बोला? पांचों उंगली बराबर नहीं है। क्या आप लोग भी यही मानते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं है? पांचों उंगली बराबर नहीं है? है? कैसा बेटा? है? नहीं है। देखिए अब शब्द पर ध्यान देना, अंतिम शब्द आ रहा है मेरा। इन चीजों को समझना है, इन बातों को समझना। अगर इन बातों को आप समझ जाएंगे तो आपके साथ पढ़ने वाले आपके भाई बहनों को तकलीफ नहीं होगी, और आचार्य गणों के सानिध्य में बैठकर जो विद्या अध्ययन आप लोग कर रहे हैं, आचार्य गणों को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। जिस घर में परिवार में रहते हैं, अगर इसी पांचों उंगली से वही ज्ञान को ले लेंगे तो घर वालों को भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये पांचों उंगली बराबर नहीं है, ये बिल्कुल मेरे भी नहीं है और आप सबके भी नहीं है। क्यों? कि वो विश्वकर्मा जिसकी चर्चा मैं अब तक करता आया हूं, उस विश्वकर्मा को ही पता है कि किसको कितना बड़ा रखना है। फिर शब्द पर ध्यान देना कि वो जो परमात्मा, जो हमारे पिता है, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उस पिता को मालूम है कि किस उंगली को कितना बड़ा रखना है। जिस उंगली को जितना बड़ा रहना है, उन उंगलियों को उस परमात्मा ने ठीक ही उतना बड़ा रखा है। और इसमें से किसी का ऊक चूक हो गया ना, तो उनसे पूछिए क्या परेशानी है। किसी के पास ये ना हो तो उनसे पूछिए क्या परेशानी है, ये ना हो तो उनसे पूछिए क्या परेशानी है, ये ना हो तो उनसे पूछिए क्या परेशानी है। इसीलिए पिता ने जिसको जितना बड़ा रखना है, ठीक ठीक उसी को उतना बड़ा ही रखा है। लेकिन लोगों ने जहां तक ये बताया पांचों उंगली बराबर नहीं है, तो अंतिम शब्द मेरा सुनना कि पांचों उंगली बराबर नहीं है। वो तो आप लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। लेकिन जब हम और आप भोजन करते हैं तो बतलाइए, पांच बराबर होता है या अलग अलग है?
भोजन करते समय बराबर होता है। सही कह रहे हैं आप सब। भोजन करते समय बराबर नहीं होता। अच्छा, हम भोजन करते किस लिए? पेट भरने के लिए, भूख को शांत करने के लिए, जीने के लिए। क्या बताया? जीने के लिए हम भोजन करते हैं। तो यहाँ पर भी ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है, अगर समाज में तुम्हें जीना है, राष्ट्र में तुम्हें जीना है, तो 5 एक हो जाओ। क्या हो? 5 एक हो जाओ। कि 5 अगर एक नहीं होते हो तो थाली से अन्न का ग्रास मुंह तक लाना संभव नहीं होगा। ये वैमनस्यता जो आज समाज में फैली हुई है, इन वैमनस्यता को अगर इन 5 उंगली से हम समझ लेते होते, जानकारी ले लेते होते और तद अनुसार इस पर अमल करते होते, तो धरती पर कहीं पर कोई वैमनस्यता समझ यानी बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जितना समय मेरे लिए था वो समय बिल्कुल पूरा हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों का समय अतिक्रमण न करता हुआ या आप लोगों के अधिक समय न लेते हुए वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। ये वैदिक परंपरा है, वैदिक मान्यता, ऋषि मुनियों की मान्यता है। इसी वैदिक परंपरा के आधार पर मैं अभी बोला नहीं, ये जो अंगुष्ठ बोला ना, ये अंगुष्ठ जो साक्षी का काम करती है, वो केवल हमारे समाज में, पर दुनिया वालों ने इसको साक्षी नहीं माना, दुनिया वालों ने, इस्लाम वालों ने इसको माना, जबकि ये तर्जनी है। इस्लाम वाले कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, इसको शहादत का माना जाता है। गवाही देता हूं मैं, नहीं है कोई अल्लाह के सिवा। अब इसको जबकि ये गवाही देने वाली उंगली है ही नहीं, तो 4 उनके उल्टे हैं। जैसे आपने इधर से की ना, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ, इस्लाम वालों ने इधर से लिया, हिंसर, बिंसर, हस्ता, इबहाम, मुसब्बा। खैर, तो ये विषय आप लोगों के लिए नहीं था, इसीलिए मैं इसको टच नहीं किया। अंतिम शब्द में ही मैंने आप लोगों को यह संकेत दिया कि अगर धरती पर हमें जीना है तो हमें सारे वैमनस्यता को समाप्त करते हुए एकजुट होना पड़ेगा। अगर एकजुट हम होंगे तो तभी हम इस राष्ट्र की रक्षा हम कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत